नॉर्मल फॉर्म, बेटा इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सर अब नॉर्मल फॉर्म में हम क्या सीखने वाले हैं? बेटा नॉर्मल फॉर्म में हम सीखने वाले हैं, नॉर्मल फॉर्म में हम सीखने वाले हैं कि मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई ये ए बी लाइन की इक्वेशन बताओ और आपको दो बातें बेटा गिवन हो। सर कौन सी दो बातें? पहली बात बेटा, पहली बात ओरिजिन से आपको ए बी लाइन का, ओरिजिन से आपको ए बी लाइन का बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात समझ में नहीं आई बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों पॉइंट को बेटा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपके पास जो ये लाइन आएगी बेटा, ये लाइन क्या होगी? ये लाइन परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। लाइन ए बी पर बेटा ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ओरिजिन से इस लाइन का जो आपको डिस्टेंस गिवन है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, अच्छे से बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बेटा आपको दूसरी बात क्या गिवन होगी? दूसरी बात बेटा आपको गिवन होगी ये एंगल थीटा आपको गिवन होगा। और अब आपसे कहा जाएगा कि भाई ओरिजिन से ए बी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है और एंगल थीटा आपको गिवन है, आप ए बी की इक्वेशन बताओ। बस बेटा अब हमें यहाँ पे यही सीखना है कि भाई ए बी की इक्वेशन बेटा हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे अगर लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो और एंगल थीटा गिवन हो। और बेटा जो हम ए बी की इक्वेशन यहाँ पे हम निकालेंगे उस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं लाइन की नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। बात समझ में आ गई कि हम क्या सीखने वाले हैं? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई कि हम क्या सीखने वाले हैं। एक बात बताओ बेटा, ये लाइन क्या आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है? हाँ जी सर। बेटा ये भी तो हो सकता है कि लाइन हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करे। हाँ जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है। ये लाइन बेटा कुछ इस प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट में भी फॉल कर सकती है, पॉसिबल है। बिल्कुल सर पॉसिबल है। ओरिजिन से बेटा क्या होगा? इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये गिवन होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी सर? एंगल थीटा गिवन होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो एंगल थीटा आपको गिवन होगा बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये एंगल का बेटा कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज आपको एंगल थीटा गिवन होगा। आप एंटी क्लॉकवाइज बोलो या फिर आप बोलो थीटा आपको विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस गिवन होगा। दोनों ही बातें बेटा बिल्कुल सेम हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात अच्छे से समझ में आ गई। वैसे बेटा जो लाइन है हमारी, जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी फॉल कर सकती है। हाँ जी सर, बिल्कुल फॉल कर सकती है। कुछ इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में भी फॉल कर सकती है। और हमें क्या होगा बेटा? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा। ये डिस्टेंस बेटा कुछ इस प्रकार से होगा कि हमेशा जो ये लाइन बनेगी ना परपेंडिकुलर बनेगी। और यहां से क्या होगा बेटा? सर ये एंटी क्लॉकवाइज हमें यहां से ये थीटा एंगल गिवन होगा। और बेटा केस क्या बन सकता है? सर एक केस और बन सकता है कि जो ये हमारी लाइन है, जो ये हमारी लाइन है हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। बेटा बिल्कुल पॉसिबल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगेन बेटा दो बातें आपको क्या गिवन होगी? सर ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन होगा और दूसरी बात हमें एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल थीटा हमें गिवन होगा। ये चार केस बेटा आपके पास आएंगे। लाइन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी या सेकंड में या थर्ड या फिर फोर्थ। इन चारों के बेटा हम एक एक एग्जांपल कवर करेंगे। एक बात मुझे बताओ बेटा, इन चार के अलावा कोई और केस बनता है? जल्दी सोचो, इन चार के अलावा कोई और केस बनता है कि नहीं? हाँ जी सर, एक केस और बनता है। जल्दी बताओ बेटा कौन सा बनता है? एक केस और कौन सा बनता है? सर ये भी तो पॉसिबल है कि जो ये लाइन है हमारी, जो ये लाइन है वो ओरिजिन से पास हो। हाँ बेटा, बेटा ये भी केस बनता है। आपने याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल जाता कि जो ये लाइन है बेटा हो सकता है कि जो ये लाइन क्या बेटा ओरिजिन से पास हो। अब एक बात बताओ, अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से? सर जब लाइन ही ओरिजिन से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से तो जीरो होगा। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा बेटा? जीरो होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके पास बेटा यहां पे जो एंगल बन के आएगा
बेटा वो आपके पास दो एंगल, दो थीटा आपके पास आएंगे। यहाँ पे आपके पास यूनिक थीटा नहीं आएगा, दो थीटा आपके पास आएंगे। सर वो कैसे? बेटा देखो, एक तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ये थीटा आ जाएगा जिसको आप बोलोगे बेटा थीटा 1। एक तो बेटा आपके पास क्या हुआ, ये एंगल बन गया। दूसरा एंगल बेटा ये भी तो बन सकता है कुछ इस प्रकार से, यहां से बेटा यहां तक, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बेटा थीटा आपके पास ये भी बन के आ सकता है, थीटा 2। हाँ जी सर, ये भी बन सकता है। तो बेटा जब भी लाइन आपके ओरिजिन से पास होगी तो आपके पास दो थीटा बनेंगे, आपके पास यूनिक थीटा नहीं आएगा। यही बेटा रीजन है कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में जनरली हम नॉर्मल फॉर्म बेटा यूज नहीं करते, जनरली हम नॉर्मल फॉर्म यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बेटा यहाँ पे दो थीटा आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेशन भी बेटा दो बनेंगी, दो इक्वेशन बेटा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की बेटा दो इक्वेशन बेटा यहाँ पे बनेंगी, क्योंकि हमारे पास दो थीटा आए हैं। तो ये एक रीजन है कि जनरली हम नॉर्मल फॉर्म अप्लाई नहीं करते जब भी एक लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि लाइन जब ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में नॉर्मल फॉर्म हमारी इनवैलिड हो जाती है। इसका भी हम एग्जांपल कवर करेंगे, आपको बिल्कुल बेटा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो ये ए बी लाइन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी बेटा इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, वेरी वेरी इजी बेटा, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, वेरी वेरी इजी। अच्छा, अब ये लाइन क्या बेटा, ए बी लाइन है। ए बी लाइन का बेटा आपको ना ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। इसको बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपको गिवन है। हमने क्या दे दिया बेटा, इसका नाम दे दिया कि भाई ये पी डिस्टेंस आपको क्या है, ये एक गिवन है। इस वाली लाइन का भी बेटा नाम हम रख देते हैं सी डी लाइन। दूसरी बात बेटा आपको क्या गिवन होगी, सर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा हमें यहाँ पे ये गिवन होगा। आपको करना क्या है बेटा, डी पॉइंट से आपको एक वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन बेटा यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये लाइन क्या है बेटा, बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे बेटा हम इसका नाम दे देते हैं ई। एक बात बताओ, हमें यहाँ पे क्या करना है, ए बी की इक्वेशन निकालनी है। और किसी भी लाइन की बेटा इक्वेशन निकालनी हो और दो बातें बेटा आपको गिवन हो, उस लाइन पर बेटा एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो और उस लाइन का स्लोप आपको गिवन हो, तो क्या आप बेटा उस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते? जल्दी बताओ। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल। ये हमारे पास लाइन की बेसिक इक्वेशन होती है, ठीक है जी। और आपने कहा कि अगर एक कोऑर्डिनेट गिवन हो, इसका मतलब x1 और y1 गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, तो सर इक्वेशन तो निकाल ही लेंगे। अब इसको क्या करना है, बस सोल्व करना है और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ए बी की बेटा यहाँ पे हम इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी की बेटा हम इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन पर बेटा एक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बेटा, पॉइंट डी के यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या, ए बी लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, आपके पास स्लोप आ गया, थर्ड स्टेप में हम इक्वेशन निकालेंगे। वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल बेटा आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं सबसे पहले बेटा अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है बेटा इसमें, सर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट डी के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पे सी ई निकाल लूं और डी ई निकाल लूं तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएंगे। एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और अगर बेटा आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपको थीटा गिवन है, इसलिए बेटा हमें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की बेटा यहाँ पे हमें हेल्प लेनी होगी। ठीक है सर, बिल्कुल हम साइन थीटा और कोस थीटा की हेल्प लेंगे। अब साइन थीटा की बेटा अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा आपके पास क्या आता है, सर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा, ये क्या है हमारा एंगल थीटा। परपेंडिकुलर क्या हुआ, सर परपेंडिकुलर हुआ हमारा डीई।
और डी ई निकालने की बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि डी हमारे पास आ जाए। और हाइपोटेन्यूज क्या है सर, हाइपोटेन्यूज है सी डी, सी डी हमारे पास होगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सी डी हमें गिवन है, हाँ जी सर, सी डी हमें पी गिवन है, और डी ई बेटा हमें निकालना है, डी की हम बात कर रहे हैं, तो डी ई निकालोगे क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। वैसे बेटा हम कोस थीटा की यहाँ पे हेल्प लेंगे। कोस थीटा क्या होता है सर, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास बेटा थीटा है, तो बेस क्या होगा सर, सी ई होगा, तो यहाँ से बेटा हम सी ई निकाल लेंगे कोस थीटा की हेल्प से, सी ई। और हाइपोटेन्यूज क्या है सर, सी डी है, और सी डी हमें गिवन है, सी डी बेटा क्या है, गिवन है, हाँ जी सर बिल्कुल गिवन है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा, सी डी हमें यहाँ पे पी गिवन है, तो मेरे पास सी ई कितना आ गया, सी ई आ गया सर पी कॉस थीटा, ठीक है। ये सी ई बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास बेटा क्या इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं सी ई की बात करूं तो क्या क्या, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। और डी की बात करें तो बेटा सर पी साइन थीटा। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए बेटा। अब सेकंड स्टेप क्या सर, ए बी लाइन का यहाँ पे हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, देखो बेटा कितना इजी है, इससे इजी कुछ हो सकता है, नहीं सर इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। एक बात बताओ यहां पे आप, सी डी लाइन क्या बेटा, सी डी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पर, हाँ जी सर बिल्कुल। और बेटा एक कंसेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर दो लाइन बेटा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों के स्लोप बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा सर, -1 आएगा, ये आपने हमें बताया था। तो बेटा सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि भाई जो सी डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई स्लोप ऑफ सी डी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा स्लोप ऑफ ए बी से, आपके पास क्या आएगा सर, -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। अब स्लोप ऑफ सी डी बताओ, सी डी का स्लोप बताओ बेटा। ये लाइन कितने का एंगल बना रही है सर, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो सी डी का स्लोप मेरे पास क्या आ गया सर, tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी बेटा मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे। अब स्लोप ऑफ ए बी बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ सर, स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय में कोस, कोस बेटा आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाय में साइन थीटा। स्लोप ऑफ ए बी भी बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है बेटा, इस लाइन का आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया और ए बी का बेटा आपके पास स्लोप आ गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ए बी की बेटा यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेंगे। वेरी वेरी सिंपल। स्टेप नंबर थर्ड, अब हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। लाइन की बेटा बताओ बेसिक इक्वेशन क्या होती है सर, बेसिक इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एक बात बेटा मैंने आपको क्या बताई, जब भी किसी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी हो, उस लाइन पर हमें एक जर्नल पॉइंट कहीं पर भी लेट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लेट कर लिया भाई, एक जर्नल पॉइंट x और y। इक्वेशन बेटा हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में आती है, तो इसलिए हमें लाइन पर एक जर्नल पॉइंट लेट करना होता है एक्स और वाई। ये हमने क्या किया, लेट किया जर्नल पॉइंट, ठीक है जी। तो ये एक्स और वाई क्या हो गया बेटा, लाइन के बेटा क्या जर्नल पॉइंट है।
और x1 और y1 क्या होंगे, x1 y1 की बेटा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बेटा ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास x1 हो जाएगा और ये मेरे पास बेटा यहाँ पे y1 हो जाएगा। और स्लोप तो बेटा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, अब क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। y1 क्या होगा सर, p साइन थीटा है, m क्या है सर, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और x1 क्या आ जाएगा सर, p कॉस थीटा। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, साइन थीटा तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा y साइन थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस x कॉस थीटा, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा तो मेरे पास p कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, p कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, आप एक काम करो, इसको बेटा इस साइड ले आओ, आपके पास आ जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, y साइन थीटा। इसको बेटा इस साइड ले जाओ तो p साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास, प्लस क्या बचा बेटा यहाँ पे p कॉस स्क्वायर थीटा, p कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम एक काम करेंगे बेटा, हम यहां से एक काम क्या करेंगे, p कॉमन ले लेंगे, p कॉमन ले लेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मेरे पास बेटा क्या बच गया फाइनली यहाँ पे, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू में p। तो बेटा फाइनली आपके पास जो ये इक्वेशन आई, आपके पास जो बेटा ये फॉर्म आई, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही बेटा हम बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म। इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और, ये जो नॉर्मल फॉर्म आई बेटा, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए नहीं है बेटा, ये चारों क्वाड्रेंट के लिए बेटा यही फॉर्म आपकी यहां पे अप्लाई होगी। क्या चेंज क्या होगा, बस चेंज क्या होगा बेटा, जो आपका ये थीटा है वो बेटा क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलता चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है सर, 0 से 90 होता है, सेकंड में 90 से 180 होता है, थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 होता है। अकॉर्डिंगली क्या होगा बेटा, लाइन जिस भी क्वाड्रेंट में फॉल करेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, थीटा आपका बदलता चला जाएगा, लेकिन आपकी क्या होगी बेटा, नॉर्मल फॉर्म यही रहेगी। और P क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बेटा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, चारों क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्म बेटा आपके यहाँ पे अप्लाई होगी, बस थीटा अकॉर्डिंगली बदलता चला जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इसके एग्जाम्पल करेंगे, आपको कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, इसका रेलिवेंस बेटा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जल्दी इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे। अब देखते हैं बेटा छोटा सा एग्जाम्पल, रीड करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट्स एंड एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 30 डिग्री। बेटा दो बातें आपको गिवन है, कौन सी दो बातें बेटा आपको गिवन है, जल्दी बताओ कौन सी दो बातें आपको गिवन है। सर पहली बात हमें गिवन है ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस हमें P गिवन है, P इक्वल टू 4, और हमें एंगल गिवन है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 30 डिग्री, जिसको हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको यहाँ पे बेटा एंगल गिवन है, जिसको हम बोलेंगे कि भाई हमें थीटा गिवन है। सर आपने कहा था जब भी ये दो बातें गिवन हो हमेशा हम नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म बेटा हमने क्या सीखी सर, नॉर्मल फॉर्म हमने सीखी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। थीटा बेटा हमें यहाँ पे गिवन है, पुट कर दो यहाँ पे, आपके पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin
30 डिग्री। बेटा P भी आपको गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये आपके पास क्या आ गया, ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ये बेटा आपके पास आ गई लाइन की नॉर्मल फॉर्म। सर क्या ये सच में इतना इजी है? हाँ बेटा, मैंने आपको कहा था कि ये बेटा बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी बेटा, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, इससे इजी तो बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? सर √3/2 होती है। और sin 30 की सर 1/2 होती है। अब बेटा इस इक्वेशन में cos और sin की मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? cos 30 डिग्री सर √3/2 बेटा मैं x लिख दूंगा, प्लस sin 30 डिग्री 1/2 यहाँ बेटा y लिख दो, इक्वल टू 4। आपके पास बेटा ये क्या आ गया, जल्दी बताओ बेटा, अब आपकी बारी, जल्दी बताओ ये हमारे पास क्या आ गया? सर ये हमारे पास क्या आ गया? हाँ बेटा अब आपकी बारी, जल्दी बताओ ये क्या आ गया? ये बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया लाइन की जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ ए लाइन, जर्नल फॉर्म ऑफ ए लाइन। बेटा लाइन की जर्नल फॉर्म क्या होती है? 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब भी बेटा इसका ग्राफ बनाते हो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, लाइन की जर्नल इक्वेशन है। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर लूं बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, √3x प्लस y बेटा 2 वहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, लाइन की जर्नल फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे हम बेटा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। सर कौन सी अंडरस्टैंडिंग? बेटा हम समझना चाहते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल फॉर्म और जर्नल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। आप मुझे बताओ नॉर्मल फॉर्म और जर्नल फॉर्म में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। सर नॉर्मल फॉर्म और जर्नल फॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन बेटा सेम है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, दोनों ही बातें सेम है। अगर आप बेटा यहाँ पे √3/2 ये आपको दे रखा है, अगर आप यहाँ पे बेटा cos की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास cos 30 डिग्री आ जाएगा, और 1/2 में बेटा sin की वैल्यू पुट कर दो तो sin 30 डिग्री आ जाएगा। क्या होगा बेटा, आपकी जर्नल फॉर्म क्या होगी बेटा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और cos 30 और sin 30 की अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो बेटा नॉर्मल फॉर्म से आप जर्नल फॉर्म में आ जाओगे। तो दोनों ही इक्वेशन क्या बेटा सेम है, बस हमारा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात बेटा यहाँ पे हमें और समझनी है, नेक्स्ट कंसेप्ट में बेटा वो आपके अप्लाई होगी। अब मैं क्या करूंगा, जर्नल फॉर्म में x के कोफिशिएंट लूंगा, बेटा x का कोफिशिएंट क्या है सर, √3/2, √3/2, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नॉर्मल फॉर्म के x के कोफिशिएंट से। अब यहाँ पे बेटा x का कोफिशिएंट क्या सर, cos 30 डिग्री। अब जल्दी बताओ बेटा इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, √3/2, इसको डिवाइड करोगे cos 30 डिग्री से, cos 30 की वैल्यू पुट करोगे √3/2 बेटा, इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास 1 आएगा। हाँ जी सर बिल्कुल 1 आएगा। अब वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जर्नल फॉर्म का बेटा y का कोफिशिएंट लूंगा, अब इसको डिवाइड कर दूंगा नॉर्मल फॉर्म के y के कोफिशिएंट से sin 30 डिग्री। इसको बेटा अगर आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा सर, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, ये कट जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। इसको भी सोल्व करेंगे 1 आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे 1 आएगा। तो बेटा मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं, 1 = 1। वैसे ही बेटा 4/4, 4/4 में लिख सकते हैं यहाँ पे 4/4, इसको भी बेटा सोल्व करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 = 1 आ रहा है, तो इसलिए बेटा हम इसके इक्वल टू में इस प्रकार से रख सकते हैं। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज होने वाला है। ये जो हमने सीखा ना, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट
कंसेप्ट बेटा इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, इसको जल्दी से बेटा नोट करो। नोट कर लिया बेटा, चलते हैं अब आगे। अब बेटा यहां पे हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको लाइन की जर्नल इक्वेशन गिवन हो, जर्नल फॉर्म गिवन हो, और आपको कहा जाए भाई इस जर्नल इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो बेटा कैसे करोगे? एक बात बताओ मुझे, अगर आपको साइन थीटा, कोस थीटा और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको बेटा गिवन हो, तो क्या आप नॉर्मल फॉर्म नहीं लिख सकते? अरे सर ये तीन बातें अगर हमें गिवन हो तो हम नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि भाई जर्नल इक्वेशन से हम साइन थीटा, कोस थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालेंगे। अगर ये तीन बातें हमें मिल गई तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म हम उस इक्वेशन की लिख सकते हैं। तो यहां पे बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पे जर्नल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब यहां पे आपको करना क्या है, c को बेटा आप राइट साइड पे ले जाओ, माइनस सी हो गया। हाँ जी, ये आपके पास जर्नल इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है सर? नॉर्मल फॉर्म है x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p। अभी बेटा हमने पीछे क्या सीखा, ये कंसेप्ट बेटा, जो ये हमने कंसेप्ट सीखा ना, इसको बेटा हम यहाँ पे अब अप्लाई करने वाले हैं। जर्नल फॉर्म के बेटा x के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल फॉर्म के x के कोफिशिएंट, सेम बेटा y, और यहाँ पे बेटा ये 4 क्या होगा हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 जैसे यहाँ पे किया बेटा, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अब अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि भाई a, जर्नल फॉर्म में बेटा x का कोफिशिएंट क्या हुआ a, और नॉर्मल फॉर्म में x का कोफिशिएंट क्या हुआ सर, cos थीटा, तो a डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू b, y का बेटा कोफिशिएंट b, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट sin थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस c डिवाइडेड बाय p। अगर बेटा वहां पे हमने ये कंसेप्ट नहीं समझा होता तो आप अभी यहाँ पे बेटा रट्टा लगा रहे होते कि भाई ये इक्वल टू में लिखा है, सर ने लिखवाया तो इसलिए हमने लिख लिया। तो अब आपको बेटा बिल्कुल कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही है कि हमने ऐसा क्यों किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन थीटा कोस थीटा निकालने की बेटा कोशिश करेंगे। एक काम करो, यहाँ पे आप सबसे पहले ऐसे लिखो a cos थीटा इक्वल टू माइनस c डिवाइडेड बाय p, ये ले रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, माइनस a p डिवाइडेड बाय c मेरे पास आ गया। वैसे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बेटा अब मैं क्या करूँगा, cos थीटा निकालने की, यहाँ पे sin थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो b डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या गया, माइनस c डिवाइडेड बाय p। तो sin थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा सर, sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी पी डिवाइडेड बाय सी। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपकी एक आइडेंटिटी की मैं यहाँ पे हेल्प लेने वाला हूँ। सर कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, 1 होता है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे इक्वेशन 3 आ गई। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, अगर हम ये पुट करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आता है, जल्दी बताओ। मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन क्या है माइनस बी पी डिवाइडेड बाय सी, इसका स्क्वायर आ जाएगा। कोस थीटा क्या है माइनस ए पी डिवाइडेड बाय सी, इसका स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। इसको हम लिख लेते हैं बेटा, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बेटा एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर
इक्वल टू में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ से पी स्क्वायर बेटा कॉमन ले लो, ठीक है जी, पी स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर निकाल लेंगे, पी स्क्वायर हमारे पास कैसे आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आपके पास p क्या आ जाएगा अंडर रूट में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा c बाहर आ जाएगा, ठीक, और डिवाइड में हम लिख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं बेटा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा c डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस और माइनस मैं दोनों साइन बेटा यहाँ पे लगा रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बेटा कभी भी डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। तो सर आपने प्लस और माइनस दोनों साइन क्यों लगाए, बेटा मैंने इसलिए लगाए, अगर आपका सी माइनस होगा तो बेटा माइनस माइनस क्या होगा, उसको हम पॉजिटिव कर डालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो वो बेटा पॉजिटिव ही यहाँ पे रहेगा। तो ध्यान आपको क्या देना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पी कभी भी बेटा आपका नेगेटिव नहीं आएगा। चलते हैं बेटा आगे, अब आगे चलते हैं। यहां से हमने क्या निकाल लिया बेटा, पी निकाल लिया, हमें टोटल 3 बातें चाहिए, ठीक है 3 बातें चाहिए, जिसमें से हमने एक बात तो बेटा निकाल ली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को यहां पे मैं लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बेटा पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम बात कर लेते हैं, पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो बेटा, p की वैल्यू पुट कर रहे हो तो माइनस a, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्या बेटा, यहाँ पे हमारे पास c है, और मल्टीप्लाई आप करोगे तो प्लस माइनस c अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा, हाँ जी सर ये आएगा। अब क्या होगा बेटा, इससे ये आपके पास कट जाएगा, हाँ जी सर ये हमारा कट जाएगा। तो कोस थीटा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर, हाँ जी सर यहां तक बात क्लियर। कोस थीटा भी बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली यहाँ पे साइन थीटा की, ठीक है सर साइन थीटा की आप यहाँ पे बात कर लो। तो साइन थीटा बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ बेटा p के प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा ये वैल्यू, हाँ जी सर ये वैल्यू पुट कर दोगे तो c से बेटा c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या सीखा, हमने देखा भाई p कैसे निकलेगा, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस थीटा कैसे निकलेगा बेटा, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा कैसे निकलेगा, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 बातें हमने सीख ली कि अगर हमें जर्नल फॉर्म गिवन हो, जर्नल इक्वेशन गिवन हो तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपके पास बेटा p भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, कोस थीटा आ गया। अब जर्नल फॉर्म में बेटा ये वैल्यू आप पुट कर दो। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर बात समझ में आ गई। इसके ऊपर बेटा अभी हम एग्जांपल भी करेंगे, आपको और क्लैरिटी होगी। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी बेटा इसको नोट करो। अब देखते हैं बेटा अपना फर्स्ट एग्जांपल, 1 बाय 1 बेटा हम चारों क्वाड्रेंट के एक एक एग्जांपल कवर करेंगे। कंसेप्ट बेटा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला। रीड करो बेटा सबसे पहला एग्जांपल, कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। बेटा ये क्या आपको गिवन है, सर जर्नल इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन बेटा क्या गिवन है, सर क्वेश्चन में हमें लाइन की
जनरल इक्वेशन गिवन है रूट 3x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको एक कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट को बेटा आपको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है सर, जैसा आप कहो राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। बेटा क्या आएगा हमारे पास 16 आएगा। अब बेटा जब राइट साइड पे आपने इसको शिफ्ट किया, अब आपको ये देखना है कि कहीं ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा। बेटा ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों कि पॉजिटिव होना चाहिए? बेटा इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार बेटा फिर मैं आपको बता रहा हूं। हमारी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है सर, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। अभी बेटा हमने क्या सीखा कि cos थीटा निकालने के लिए हम x के कोफिशिएंट की हेल्प लेते हैं, sin थीटा निकालने के लिए हम y के कोफिशिएंट की हेल्प लेते हैं, और बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट की हेल्प लेते हैं। और बेटा अगर आपका ये कांस्टेंट नेगेटिव हो गया तो ये आपके डिस्टेंस को भी नेगेटिव कर देगा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अच्छा सर अगर नेगेटिव आ गया तो, अगर बेटा नेगेटिव आ गया तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव बना देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, अच्छे से बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्या है, a क्या है आपके पास सर, x का कोफिशिएंट √3, b क्या है सर, y का कोफिशिएंट हम 1 लिख सकते हैं, और c हमारे पास 16 आ गया, और c हमेशा क्या बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं बेटा, हम करेंगे फाइंड cos थीटा sin थीटा एंड p, ये हम फाइंड करेंगे। cos थीटा बेटा मैंने आपको क्या बताया, जल्दी बताओ सर। cos थीटा आपने बताया a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a बेटा क्या है आपके पास सर, a हमारे पास यहाँ पे √3 है, और अंडर रूट में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, √3 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। बेटा सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा सर, इसको हम सोल्व करेंगे √3, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो cos थीटा मेरे पास आ गया, हाँ जी सर cos थीटा आ गया। वैसे बेटा एक काम करो, sin थीटा निकाल लो। sin थीटा आपके पास क्या आ जाएगा सर, sin थीटा b डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b क्या है सर, b 1 है, 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व किया सर 2 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे नीचे अंडर रूट सोल्व किया, ठीक है, अंडर रूट में 4 आया। जब भी हम अंडर रूट सोल्व करते हैं तो हमारे पास +-2 प्लस माइनस 2 वैल्यू हमारे पास सर, हमारे पास यहाँ पे हमेशा आती है। लेकिन आपने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया, जो आपको लगाना चाहिए था सर, आप भूल गए, और यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस लगाना चाहिए था। बेटा cos थीटा और sin थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा a और b के ऊपर। अगर a आपका पॉजिटिव है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव है तो cos थीटा भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे बेटा sin थीटा किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, बेटा ये b पे डिपेंड करता है। अगर b पॉजिटिव है तो sin थीटा पॉजिटिव, b नेगेटिव है तो sin थीटा नेगेटिव। तो कंफ्यूज बेटा बिल्कुल भी नहीं होना कि यहाँ पे प्लस माइनस इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी a और b के ऊपर। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा p की। p मैंने आपको क्या बताया सर, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c क्या है सर, c 16 है, इसको बेटा सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, मेरे पास बेटा यहाँ पे 8 आ गया। cos थीटा sin थीटा और p बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम स्टेप नंबर सेकंड की। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, ठीक है, स्टेप सेकंड बेटा करने से पहले एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस बेटा दोनों पॉजिटिव होते हैं,
दोनों पॉजिटिव होते हैं, हाँ जी सर दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। ये ट्रिगो बेटा हमने अच्छे से समझा, हाँ जी सर बिल्कुल। अब स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में हम चेक करेंगे। नाउ वी विल चेक, नाउ वी विल check the quadrant. Now we will check the quadrant in which the values of sin theta and cos theta, ठीक है, फॉल। ये हम चेक करेंगे भाई sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इन चारों क्वाड्रेंट में से कहां फॉल करेगी, और अकॉर्डिंगली बेटा हम थीटा निकालेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करिए तो थीटा क्या आएगा, 0 से 90 आएगा। वैसे ही सेकंड में होगा तो थीटा 90 से 180 आएगा। थर्ड में अगर आया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 हमारा क्या होगा, थीटा आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा की वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो हम लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है। देयरफॉर थीटा will lie in first quadrant। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर अच्छे से बात समझ में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं। थीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे कोस थीटा क्या आ रहा है सर, √3/2 आ रहा है, और कोस 30 डिग्री क्या होता है सर, कोस 30 डिग्री हमारे पास √3/2 होता है। और वैसे बेटा साइन 30 डिग्री क्या होता है सर, साइन 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है 1/2 होता है। और मेरे पास बेटा साइन थीटा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा हमारे पास क्या आ गया, हम बोल सकते हैं बेटा कि थीटा हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, ठीक है जी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा फॉल कर रहा था, हाँ जी थीटा हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, ठीक है। इस बात का बेटा आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। थीटा हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। अब क्या है स्टेप नंबर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की। अब क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। जल्दी बताओ क्या है सर, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री। p बेटा कितना आया था सर, p हमारे पास यहाँ पे 8 आया, ठीक है। तो बेटा फाइनली आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया बेटा, इस लाइन की आपके पास ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। और एक बार अगर मैं बात करूं, अगर एक बार बेटा हम बात कर लें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ जी सर ग्राफ की भी एक बार आप बात कर लो। ग्राफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ग्राफ की बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ग्राफ बेटा हम कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा ग्राफ, ठीक। अब क्या होगा, आपको यहाँ से ओरिजिन से क्या होगा बेटा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बेटा डिस्टेंस गिवन है, और हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, एंगल थीटा बेटा आपको क्या है ये गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमने क्या निकाला बेटा 8 निकाला, ठीक। तो ये हमारा बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसका ग्राफ बन के यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ गई। ये अभी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस बेटा कवर किया। अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी बताऊँ आपको बेटा, इसका शॉर्टकट बताएं, इतना हमने तामझाम किया, इसका एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बताऊँ। हाँ जी सर बिल्कुल, शॉर्टकट की बात तो सबसे पहले करनी चाहिए थी आपको। अब हम यहाँ पे किसकी बात करें बेटा, हम बात करें यहाँ पे शॉर्टकट की। शॉर्टकट
एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना निकाल लेना है ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या था सर, ये हमारे पास 2 आ रहा था, और आपके पास बेटा यहाँ पे इक्वेशन आ गई रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 16। हाँ जी सर, ये आ रहा था। अब आपको क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। बेटा जो आपके पास ये निकला ना सोल्व करके 2, अब बोथ साइड से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या गया रूट 3 बाय में 2x प्लस 1 बाय में 2 वाई इक्वल टू 8। अब बेटा रूट 3 बाई 2, कोस की वैल्यू बेटा क्या होती है सर, कोस 30 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x कॉस 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इक्वल टू 8। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास क्या हुआ, शॉर्टकट हुआ। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात अच्छे से समझ में आ गई। नोट करो बेटा, फिर फटाफट करते हैं अपने 3 एग्जाम्पल और। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल सेकंड, कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जनरल इक्वेशन बेटा आपको यहाँ पे गिवन है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्पीड बेटा थोड़ी अब हमें तेज रखनी पड़ेगी। तो गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है रूट 3x प्लस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है सर, इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है बेटा, जैसा आप कहो -16। ओहो सर, ये तो माइनस में आ गया, और आपने कहा था राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद कांस्टेंट हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बट सर ये तो नेगेटिव आ गया। अब क्या करें बेटा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आ गया, मैं बोल सकता हूँ ए आपके पास क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट माइनस रूट 3, बी क्या आ गया y का कोफिशिएंट -1, और c हमारे पास यहाँ पे 16 आ गया। बेटा c क्या है, पॉजिटिव है, और हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम चलेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में बेटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है cos थीटा sin थीटा एंड p। cos थीटा बेटा आपको क्या बताया, जल्दी बताओ, cos थीटा आपको क्या बताया सर, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा a क्या है सर, a माइनस रूट 3 है, डिवाइड करेंगे बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर से, a क्या है माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का बेटा स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3 डिवाइडेड है बेटा, सोल्व करोगे इसको तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो कोस थीटा बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब जल्दी से साइन थीटा की भी बात करो, साइन थीटा की भी बेटा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b क्या है सर, b है -1 डिवाइडेड बाय बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वैसे ही बेटा p की भी बात करो, p आपके पास क्या आ गया सर, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c क्या आ गया बेटा, c क्या था आपका सर, c 16 था, 16 सोल्व करेंगे बेटा इसको 2 आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे p क्या आ गया सर, 8 आ गया। पहला स्टेप बेटा यहाँ पे खत्म। अब हमें क्या देखना है सर, अब हमें देखना है कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है, अकॉर्डिंगली हम थीटा यहाँ पे निकालेंगे। सर कोस थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी यहाँ पे नेगेटिव है, और दोनों की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोस नेगेटिव होते हैं। स्टेप नंबर क्या बेटा, सेकंड। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई बोथ द वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर थीटा will lie
इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, आपके पास यहाँ पे कोस थीटा क्या है? अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा की बात करूँ तो सर कोस थीटा हमारे पास यहाँ पे आया -√3/2, ये है। और सिर्फ अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे कि कोस 30 डिग्री क्या होता है, जल्दी बताओ, कोस 30 डिग्री क्या होता है? सर कोस 30 डिग्री होता है √3/2। आपको क्या चाहिए बेटा? नेगेटिव में चाहिए, -√3/2 चाहिए। अच्छा, अब नेगेटिव बेटा कैसे आएगा? ये मान लो आपका क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या 180 डिग्री है बेटा। 180 डिग्री में अगर आप थीटा ऐड कर दोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। हाँ जी सर, बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। वैसे ही बेटा अगर मैं कोस में, अब मैं कर रहा हूँ भाई कोस में 180 डिग्री प्लस अगर मैं थीटा कर दूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। हाँ जी सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और ये क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस ही आ जाएगा। तो माइनस कोस थीटा मेरे पास बेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री लिख सकता हूँ, cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 बेटा, आगे माइनस आ गया तो मेरे पास आ गया -√3/2। हाँ जी, और ये दोनों क्या बेटा मेरे बराबर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास cos 210 डिग्री क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा माइनस cos 30 डिग्री के। हाँ जी, तो बेटा ये क्या है हमारा, थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फॉल कर रहा है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे 210 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन थीटा की, तो साइन थीटा आपके पास क्या है सर, -1/2 आया है। और साइन 30 डिग्री क्या होता है सर, साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 होता है। वैसे ही अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा करना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री करूँगा तो मेरे पास माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। और बेटा फाइनली मेरे पास क्या आ गया, साइन 210 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो -1/2 की वैल्यू चाहिए थी, क्या होगी बेटा, साइन 210 डिग्री आपके पास यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप बताओ सर। थर्ड स्टेप में हम नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे इसकी। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होगा बेटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। थीटा मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये थीटा आ गया, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि भाई थीटा मेरे पास क्या आ गया, थीटा मेरे पास आ गया 210 डिग्री। x cos 210 डिग्री प्लस y साइन 210 डिग्री इक्वल टू p क्या है सर, p हमारे पास 8 है। तो ये आपके पास बेटा क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म आ गई। अच्छा, इसका बेटा एक बार ग्राफ देख लें। हाँ जी सर, ग्राफ भी एक बार इसका देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। बेटा ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, इसका ग्राफ की बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बेटा इसका ग्राफ हमारे सामने बन के आएगा। ठीक है, 210 डिग्री का बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है ना, 210 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लाइन हम मान लेते हैं भाई, कुछ लाइन आपके पास क्या होगी, कुछ इस प्रकार से लाइन आपके पास होगी इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये बन के आएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपके पास, ये जो हमने निकाला बेटा क्या आया सर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने निकाला 8। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक का ये थीटा बेटा, ये हमने कितना निकाला सर, ये निकाला 210 डिग्री। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात समझ में आई। नोट करो बेटा इसको, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
अब देखते हैं बेटा अपना थर्ड एग्जांपल, कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। क्या गिवन है बेटा हमें? सर लाइन की हमें जर्नल फॉर्म गिवन है। गिवन क्या है? √3x माइनस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है सर, इस कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ। तो क्या आ गया? 16 आ गया। ये पॉजिटिव आ गया, हाँ पॉजिटिव आ गया। तो बेटा हमें अब कुछ भी नहीं करना आगे। अब लिख दो बेटा a क्या है आपके पास? सर x का कोफिशिएंट √3, b y का कोफिशिएंट -1 और c हमारे पास 16 आ गया। अब स्टेप नंबर 1 में बेटा क्या करेंगे हम? जल्दी बताओ बेटा, फटाफट सोल्व करो। सर स्टेप नंबर 1, अब तो हमें रट गया सर। सबसे पहले हमें करना है फाइंड कोस थीटा साइन थीटा एंड पी। सबसे पहले हम ये करेंगे। कोस थीटा बेटा हमारे पास क्या आएगा? सर कोस थीटा हमारे पास आएगा a डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। a आ गया हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय अंडर में क्या आ जाएगा? √3 का बेटा स्क्वायर और b क्या -1 का बेटा यहाँ पे स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? √3। इसको सोल्व करोगे बेटा 2 आ जाएगा नीचे। तो कोस थीटा हमारे पास आ गया। अच्छा वैसे ही बेटा अब साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? b डिवाइडेड बाय अंडर में a² प्लस b²। b क्या है सर? b -1 है बेटा। ये सोल्व करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। p की बात कर लेते हैं, c डिवाइडेड बाय अंडर में a² प्लस b²। c क्या है सर? 16 है। 16 इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा सर? 2 आएगा। तो बेटा ये आपके पास यहाँ पे 8 आ गया। स्टेप नंबर 1 बेटा आपका कंप्लीट। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे सर? स्टेप सेकंड में हम देखेंगे कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। एक बात बताओ बेटा, कोस थीटा क्या है? पॉजिटिव है और साइन थीटा क्या है? नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लाई करेगी? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा हमारा पॉजिटिव होता है और साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो हम बेटा स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं? स्टेप नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूं कि भाई वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज पॉजिटिव, cos theta is positive and value of sin theta is negative. Therefore theta कहाँ लाई करेगा? theta will lie in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और एक बात बताओ बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर हम बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है सर? 360 डिग्री का एंगल बनता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 360 डिग्री में से बेटा अगर आप -θ कर दो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। हाँ जी सर बिल्कुल, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा हमारा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर बात अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? अब मुझे आप एक बात बताओ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोस थीटा की। कोस थीटा हमारे पास क्या है सर? √3/2 है। √3/2 है। और बेटा कोस 30 डिग्री क्या होता है सर? √3/2 होता है। अच्छा अब बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आना है तो 360 डिग्री माइनस थीटा करूंगा तो क्या आएगा सर? पॉजिटिव का कॉस थीटा मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो कॉस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री करूंगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास क्या आ गया? कॉस 330 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के।
ठीक है, तो थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 330 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बेटा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। वैसे ही मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे साइन की। हाँ जी सर, साइन की भी आप यहाँ पे बात कर लो। अब हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा आपके पास क्या है सर, साइन थीटा मेरे पास -1/2 आया, -1/2 आया। ठीक है, और साइन 30 डिग्री क्या होता है सर, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, बट मुझे तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करें 360 डिग्री में से माइनस में थीटा करूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएंगे। हाँ जी, और मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री आ गया। हाँ जी सर, अब साइन 30 की वैल्यू रखो 1/2, तो बेटा -1/2 आपके पास आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साइन 330 डिग्री बराबर माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक, तो फाइनली बेटा मेरे पास थीटा क्या आ गया, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरे पास 330 डिग्री। हमें थीटा बेटा वही लेना होता है जिस क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यू फॉल कर रही है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अब मुझे आप बात बताओ, थर्ड स्टेप हमारा क्या है सर? थर्ड स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, हम इसकी नॉर्मल फॉर्म लिख डालेंगे। स्टेप नंबर थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। थीटा क्या आ गया, 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री और p क्या बेटा 8 आ गया। ठीक, तो फाइनली मेरे पास ये क्या आ गई, तो बेटा ये मेरे पास आ गई यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एक बार बेटा इसका ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, ग्राफ की भी एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं ग्राफ की। तो आपके पास क्या होगा बेटा, कुछ इस प्रकार से लाइन आएगी, 330 डिग्री बन रहा है। हाँ जी, कुछ मान लो बेटा कुछ इस प्रकार से आपके पास लाइन आएगी। ओरिजिन से क्या होगा बेटा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस बेटा आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस हमने निकाला, कितना निकाला है सर, ये डिस्टेंस हमने 8 निकाला है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज बेटा आपके पास एंगल हमने निकाल लिया 330 डिग्री। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया से बात समझ में आई। नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे। अब देखते हैं बेटा फोर्थ एग्जाम्पल, कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। जल्दी करो बेटा, अब आपकी बारी। क्या गिवन है, हमें गिवन है √3x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। पहला स्टेप बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमें कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। क्या आ गया, -16 आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अब इसको बेटा हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, -√3x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब आप बेटा लिख सकते हो, आपके पास a क्या आ गया सर, x का कोफिशिएंट माइनस और √3, b क्या आ गया सर 1 आ गया, और c क्या आ गया 16 आ गया। स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप नंबर 1 बेटा जल्दी बताओ क्या करना है सर, फाइंड करना है cos थीटा sin थीटा एंड p, ये हमें फाइंड करना है। cos थीटा बेटा बताओ सर, cos थीटा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है सर, a -√3 है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, -√3 का स्क्वायर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर। हमारे पास बेटा इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, नीचे 2 आ जाएगा। cos थीटा आ गया। वैसे बेटा sin थीटा की भी बात करो फटाफट।
साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी आपके पास क्या है सर, पॉजिटिव है, 1 है, और सोल्व करोगे आ गया आपके पास 2 आ गया, तो 1/2 आ गया। पी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है सर, सी हमारे पास 16 है डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या गया बेटा, 8 आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है बेटा, स्टेप सेकंड की बात करते हैं फटाफट। स्टेप सेकंड में हमें क्या देखना है सर, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें ये देखना है। कोस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा क्या बेटा, पॉजिटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई वैल्यू ऑफ कोस थीटा is negative and value of sin theta is positive. Therefore theta will lie in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा लाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 180 डिग्री है, हाँ जी सर 180 डिग्री है। अब बेटा 180 डिग्री में से अगर मैं थीटा लेस कर दूं, मैं माइनस थीटा कर दूं, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। हाँ जी सर बिल्कुल, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे कोस थीटा मेरे पास क्या आ रहा है सर, कोस थीटा -√3/2 आ रहा है, -√3/2 आ रहा है। बट कोस 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो क्या आता है, √3/2 आता है। बट मुझे नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव कैसे होगा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हो 180 डिग्री -30 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉस 30 डिग्री। अब बेटा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा कॉस 150 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 30 डिग्री। तो थीटा मेरे पास 150 डिग्री आ गया। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन थीटा की, तो बेटा साइन थीटा क्या है सर, 1/2 है। और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन मेरे पास 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होती है। लेकिन मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 180 डिग्री में से माइनस थीटा करूँगा, तो मेरे पास क्या आता है, साइन थीटा आ जाता है। और साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, साइन 30 डिग्री मतलब किसके बराबर आ गया, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सर, साइन 150 डिग्री बराबर होगा साइन 30 डिग्री के। ठीक है, तो फाइनली बेटा मेरे पास थीटा क्या आ गया सर, थीटा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 150 डिग्री। थीटा बेटा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, थीटा हमें कौन सा लेना होता है, जहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही थी, जोन से क्वाड्रेंट में फॉल करिए अकॉर्डिंगली बेटा हमें थीटा यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम अपने लास्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बेटा, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। थीटा क्या है 150 डिग्री, तो x cos 150 डिग्री प्लस y sin 150 डिग्री। p आपके पास क्या गया बेटा, यहाँ पे p आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास आ गई यहाँ पे
नॉर्मल फॉर्म। एक बार बात कर लेते हैं इसके बेटा यहाँ पे ग्राफ की भी बात कर लेते हैं, कैसा ग्राफ हमारे पास बन के आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा थीटा फॉल कर रहा है, तो लाइन मान लो कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से मान लो आपके पास ये लाइन है, और ये क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ का क्या होगा बेटा, एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये हमने निकाल लिया है, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये क्या है, ये 8 है। और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ये होगा 150 डिग्री। कुछ इस प्रकार से बेटा बन के आएगा। बात समझ में आ गई? तो बेटा चारों क्वाड्रेंट के हमने बेटा एक एक एग्जाम्पल कवर किए। बस एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो बेटा क्या होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा केस हम बेटा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको नोट करो। अब देखते हैं बेटा लास्ट एग्जाम्पल, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो तो उस केस में हम नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं लगाते बेटा, बिल्कुल लॉजिक से इस बात को हम समझेंगे। क्वेश्चन में बेटा क्या गिवन है सर, क्वेश्चन में हमें लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन है x + y = 0। अच्छा बेटा, अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं, कैसे चेक करोगे सर? हम इसमें अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 0 पुट करके देखेंगे, 0 0 कोऑर्डिनेट। अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। 0 0 पुट कर तो बेटा 0 = 0 आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा, ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। इसने 0 0 कोऑर्डिनेट को क्या हुआ, सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा, अब मैं लिख सकता हूँ y = बेटा x चला जाएगा -x हो गया। हाँ जी, तो बेटा इन दोनों में xy में क्या है सर, इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, जल्दी बताओ सर। इसका जो है ग्राफ वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इनवर्स रिलेशन है तो नेगेटिव स्लोप आएगा, और नेगेटिव स्लोप में बेटा लाइन कुछ इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बनती है। बात समझ में आई? हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर? लाइन तो ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हुआ बेटा सर? 0 हुआ, 0 हुआ। तो बेटा नॉर्मल फॉर्म की पहली कंडीशन तो पिट गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो गया। अब दूसरी बात करें बेटा, एंगल थीटा की बात करें, तो ये जो लाइन है बेटा, जो ये लाइन है, ये लाइन अपने आप में ही दो एंगल बना रही है, दो एंगल बना रही है। ये देखिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज पहला एंगल बेटा ये, जिसको मैं बोल सकता हूँ θ1। ठीक है, ये एंगल बन रहा है। हाँ जी, और बेटा ये एंगल, एक एंगल ये भी तो बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, ये देखो अगर आप, ये देखो यहाँ तक, ये भी एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे बेटा θ2, θ2। तो दो एंगल बन रहे हैं, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, दो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। तो इक्वेशन कहाँ आएगी इसकी सर? एक बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक बार बेटा इसको चेक करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं लगाते हम। कंसेप्ट बेटा बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ए क्या होगा बेटा इसके सर? ए 1 होगा, बी क्या होगा 1 होगा, सी क्या होगा बेटा 0 होगा। अब आप मुझे बताओ कि भाई आपके पास कोस थीटा क्या है सर? कोस थीटा a बाय में √ में a² + b²। a क्या है बेटा 1 है, √ में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, कोस 45 डिग्री क्या होता है सर? कोस 45 डिग्री 1 बाय में √2 होता है। ठीक है बेटा, थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा साइन थीटा की, अगर साइन थीटा की आप बात करो तो क्या होता है b बाय में √ में a² + b²। b क्या है आपके पास सर? b भी 1 है, डिवाइडेड बाय बेटा √ में 2। साइन 45 डिग्री क्या होता है सर? 1 बाय में √2 होता है। अच्छा, थीटा बेटा हमारे पास आ गया, थीटा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। लेकिन हमें बेटा थीटा कहाँ चाहिए सर? हमें थीटा चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले इसकी बात कर लेते हैं, θ1 की सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बेटा हमें क्या करना होगा? cos 180 डिग्री -45 डिग्री करूंगा तो बेटा मैं क्या आ जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 135 डिग्री आ जाएगा। अगर बेटा माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो डाउट को होल्ड रखो, बिल्कुल बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक,
साइन वैसे क्या होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन आ जाएगा 135 डिग्री। अब मैं आपको बोलूँ बेटा नॉर्मल फॉर्म लिखो, नॉर्मल फॉर्म बेटा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सर हमारे पास कोस 135 डिग्री आ गया, 135 डिग्री, साइन भी 135 डिग्री आ गया, तो आ जाएगा कोस एक्स कोस 135 डिग्री प्लस वाई साइन 135 डिग्री इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई नॉर्मल फॉर्म को जब भी आप कन्वर्ट करोगे जर्नल फॉर्म में तो बेटा आपके पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल सेम रिजल्ट आना चाहिए बेटा। एक बार इसको कन्वर्ट करके देखो आपके पास क्या आ रहा है, कोस 135 डिग्री बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। तो मुझे एक बार बताओ यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव होगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, कोस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होगा, माइनस कॉस 45 डिग्री होगा। हाँ जी सर, तो यहाँ पे बेटा मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 बेटा आगे माइनस लगा हुआ है तो मेरे पास आ जाएगा कोस 135 डिग्री की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास क्या आ गया, 1/√2 एक्स आ गया। वैसे बेटा यहाँ पे बात करें साइन 135, ये तो पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेटा ये भी क्या आ गया 1/√2 y इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक बात बताओ बेटा, ये और ये सेम आया, नहीं सर सेम नहीं आई हमारे पास, जो जर्नल फॉर्म आई सर वो तो सेम नहीं आई, -x आ गया। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो हम नॉर्मल फॉर्म नहीं लगाएंगे। रिजल्ट बेटा हमारे पास क्या, रिजल्ट हमारे पास गलत आ रहा है। वैसे ही जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालोगे तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा, कोस पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन क्या होगा बेटा, साइन नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रही है, फिर भी बेटा आपका इससे रिजल्ट मैच नहीं हो रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यही रीजन है कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है बेटा नॉर्मल फॉर्म आपकी पिट जाती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा, इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि भाई आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आया है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल फॉर्म, रेड पेन से लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म पिट जाती है जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर बात अच्छे से समझ में आ गई। तो एक छोटी सी बात और समझते हैं बेटा, इस केस के लिए जब भी हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो तो आपको क्या करना है, कौन सी फॉर्म लगानी है, बेसिक बेटा, बेसिक फॉर्म क्या है, बेसिक इक्वेशन क्या है हमारे पास लाइन की, ये है। हाँ जी सर बिल्कुल, अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वो 0 0 कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी। हाँ जी सर बिल्कुल करेगी। तो बेटा यहाँ पे x1 0 y1 0 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx। तो बेटा ये फॉर्म जो आपके पास आई ना, ये फॉर्म जो आपके पास आई, ये फॉर्म आई लाइन जब आपकी ओरिजिन से पास होगी, तो बेटा ये आपको याद रखना है y इज इक्वल टू mx। तो बेटा इस फॉर्म को हम यूज करेंगे जब भी हमारी लाइन ओरिजिन से पास होगी। बात समझ में आई, कंसेप्चुअली बात समझ में आई कि लाइन जब ओरिजिन से पास होती है तो नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं लगती। हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो, नोट करो बेटा, इसको जल्दी नोट करो। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम सीखने वाले हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बेटा क्या होती है। सबसे पहले बताओ बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सर हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे कि यहाँ पे बेटा ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, बिल्कुल बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ए बी बेटा इसका नाम दे देते हैं। अब हमने क्या किया बेटा, ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमें गिवन है, और ये क्या बेटा c है। अगर ये बेटा डिस्टेंस गिवन है तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, सर ये कोऑर्डिनेट होगा 0, c।
एक हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा यहां बना लेते हैं हम, ये आ गई बेटा हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन आ गई हमारे पास सी डी। ओरिजिन से बेटा इसका भी डिस्टेंस हमें क्या है सर गिवन है, हाँ बेटा इसका डिस्टेंस भी हमें गिवन है। ये बेटा ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस है तो -c आ जाएगा। और आपसे पूछो बेटा अगर मैं ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे सर 0, -c हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें बात करनी है AB और CD की इक्वेशन की। सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, आपको बताया था सर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। वेरी वेरी सिंपल। जैसे बेटा एक बार यहाँ पे देख भी लेते हैं कि यहाँ पे बेटा एक और पॉइंट, कोई भी एक और पॉइंट बेटा आप यहाँ पे ले लो, मान लो ये भी एक पॉइंट है आपके पास 1 2 3, x आपके पास बेटा यहाँ पे 3 आ गया, और y क्या होगा सर, y तो यहाँ पे c ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है c, तो यहाँ से यहाँ तक का भी c होगा, तो ये कोऑर्डिनेट में 3 और c आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम बात कर लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी की। बेटा बात करो, आपके पास क्या आ जाएगा स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेटा x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 बेटा y2 भी c है और y1 भी c है आपके पास, तो c माइनस c, और x2 क्या है सर 3 है और x1 0 है, तो बेटा आपके पास क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास क्या आ गया बेटा 0 आ गया। स्लोप आपके पास 0 आ गया। सर ये तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है बेटा, एक छोटी सी यहाँ पे रिवीजन। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वेशन स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 होता है स्लोप। तो हमारे पास बेटा m क्या आएगा, हमारे पास m मतलब बात करें m0 आएगा, हाँ जी। अब यहाँ पे एक बार हम बात करेंगे कि भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी की बेटा इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, फटाफट बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे कि ए बी की इक्वेशन आपके पास क्या आएगी। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो क्या होती है सर y माइनस y1, बेटा ये बेसिक इक्वेशन है आपके पास लाइन की, x माइनस x1 है ना। हमें गिवन क्या है सर, हमें यहाँ पे गिवन है कि जो मेरा y1 है वो मेरे पास c है, और m क्या है बेटा, m तो 0 होता है, स्लोप तो 0 होगा, तो y माइनस c आ जाएगा आपके पास, और m बेटा आपके पास 0 है, तो x माइनस x1 बेटा ये टर्म पूरी आपके पास 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा y माइनस c इक्वल टू 0। तो आपके पास बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन की यहाँ पे क्या आ गई इक्वेशन, बेटा आपके पास यहाँ पे आ गई कि y इक्वल टू c, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी। बात समझ में आई, हाँ जी सर बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन CD। इक्वेशन ऑफ अ लाइन CD y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेटा गिवन क्या है सर, यहाँ पे हमें गिवन है y1 माइनस c गिवन है, माइनस c आपको बेटा गिवन है। अब माइनस c होगा तो बेटा यहाँ पे प्लस c आ जाएगा आपका, और m आपके पास 0 है, x माइनस x1, तो आपके पास y प्लस c इक्वल टू 0। y आपके पास क्या गया माइनस c आ गया बेटा, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास एक यहाँ पे इक्वेशन आ गई। एक छोटी सी बात बेटा और बताऊं, आपने अभी y इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी, एक छोटा सा ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इंटरसेप्ट बेटा मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था। अगर आप बात करो यहाँ पे y इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट बेटा फॉर्म मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, y इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये था। और अगर मेरे पास स्लोप इफ
m इक्वल टू 0, स्लोप बेटा मेरे पास 0 होगा तो मेरे पास y क्या आ रहा है, y मेरे पास 0 मल्टीप्लाई x प्लस सी बेटा आ गया, y इक्वल टू सी। अब बेटा इस प्रकार से भी, अब m इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, m इक्वल टू 0, अब 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू सी आपके पास बेटा यहाँ पे आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई बेटा, नोट करो इसे। अब देखते हैं बेटा वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा वर्टिकल लाइन क्या होती है। सर y एक्सिस के बिल्कुल एक लाइन जो आप ड्रॉ करोगे उसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये लाइन। अब ये लाइन क्या है सर, ये लाइन है वर्टिकल लाइन y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, ये ए बी बेटा, इसका हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है जी, हमें बेटा ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये मान लो कि ये क्या है बेटा, सी है, ये हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेट बेटा क्या हुए हमारे पास, सर कोऑर्डिनेट हो गए c,0। वर्टिकल लाइन का बेटा स्लोप क्या होता है आपको समझाया सर, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है अनडिफाइंड। एक बार बेटा दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, इस लाइन पे कोई भी एक और कोऑर्डिनेट ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे c,3 ये हम बेटा यहाँ पे ले लेते हैं। अब इन दोनों को बेटा कोऑर्डिनेट को यूज करके स्लोप निकालो। सर ये तो हमें पता है बेटा, फिर भी एक छोटी सी रिवीजन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 बेटा 0 और y1 मान लो 3 आ गया आपके पास, तो 0 माइनस 3, और x2 c x1 c, तो c माइनस c बेटा आपके पास क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 0। अच्छा से डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, ये अनडिफाइंड आ गया। तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, अनडिफाइंड। अब बेटा प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि अगर हमें ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे। हाँ जी सर, बेटा जब हम यहाँ पे अब बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे तो बेटा एक इशू हमें यहाँ पे आएगा, वो देखो क्या आने वाला है। y1 बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास c,0, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, तो y1 0 हुआ सर हमारे पास। अच्छा, और x1 क्या है सर, ये हमारे पास यहाँ पे c है, ये गिवन है हमें। और इशू बेटा ये आ रहा है कि जो ये यहाँ पे स्लोप है, ये स्लोप है, ये क्या है, ये अनडिफाइंड है। अब बेटा इस वर्टिकल लाइन की हम इक्वेशन तो निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो बेटा यहाँ पे स्लोप है वो अनडिफाइंड है। अब बेटा हम इसको आगे सोल्व कैसे करें, यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे निकालें वर्टिकल लाइन की, ये बेटा हमारे पास इशू आ जाता है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट बेटा यूज करेंगे जो हमने सीखा है नॉर्मल फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म बेटा हम यहाँ पे उसका कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। आपको बेटा यहाँ समझ में आएगा कि सबसे लास्ट में मैं आपको वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा परपेंडिकुलर फॉर्म जो हमने सीखी है लाइन की, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म बेटा ये क्या थी, एक बार फिर बताऊँ आपको मैं, ये क्या था बेटा आपके पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म थे बेटा। इस फॉर्म को यूज करके अब हम एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। अब सबसे पहले बेटा यहां पे हम लिखते हैं कि वी नो दैट स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। therefore we use normal form जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म
to find the equation of a vertical line बेटा हमारे पास वर्टिकल लाइन क्या है, ए बी, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब नॉर्मल फॉर्म बेटा हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म की बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। बेटा एक छोटी सी रिवीजन, नॉर्मल फॉर्म क्या थी, नॉर्मल फॉर्म बेटा दो चीजें आपको गिवन होती हैं, लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन होता है कि जो ये लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये लाइन आपके पास बन के आ रही है, ये क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी ए बी लाइन के ऊपर, और इसका डिस्टेंस आपको गिवन होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म में। दूसरा, जो ये आपके पास लाइन आ रही है, इसका आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंगल गिवन होना चाहिए, थीटा गिवन होना चाहिए। एक मुझे बात बताओ आप, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि मुझे बेटा गिवन क्या क्या है, गिवन की अगर मैं बात करूँ, अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूँ गिवन की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बेटा, c है जो मुझे गिवन है, और मैं लिख सकता हूँ कि मुझे p गिवन है, ये डिस्टेंस की बात करता है p, तो मुझे यहाँ पे p गिवन है जो कि c के बराबर है। दूसरा, यहाँ पे जो ये लाइन है इसका मुझे यहाँ पे एंगल गिवन होना चाहिए, थीटा गिवन होना चाहिए। एक बात बताओ बेटा, अभी तो हमने समझा कि एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसका बेटा थीटा क्या होगा, सर थीटा इसका 0 होगा, इसका स्लोप 0 होता है तो इसका थीटा क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई मुझे क्या है, थीटा यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे इसको लिख भी लो बेटा, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि थीटा ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0 ही होता है ना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे बेटा हम इसका नाम दे देते हैं ए बी तो है सी बेटा, सी ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ, पी क्यू नाम दे दो, एक काम करो इसको, ठीक है सर, पी क्यू नाम इसको हम दे देते हैं, पी क्यू, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये लाइन कौन सी है, पी क्यू। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, अब बताओ आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, x cos 0 प्लस y sin 0 इक्वल टू c आ गया, हाँ जी। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई वी नो दैट कि भाई cos 0 बेटा आपके पास, cos 0 आपके पास क्या होता है सर, cos 0 हमारे पास, cos 0 की बात करें तो ये हमारे पास 1 होता है, और sin 0 हमारे पास 0 होता है। तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, cos 0 मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, हाँ जी सर 1 आ जाएगा, और sin 0 मेरे पास 0 आ जाएगा, और ये c आ गया। तो मेरे पास बेटा क्या आ गया, x इज इक्वल टू c, बेटा मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई इस लाइन की, ठीक है ना, इस वर्टिकल लाइन की मेरे पास इक्वेशन आ गई x इक्वल टू c। वैसे ही बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेगेटिव साइड पे भी बेटा, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन बेटा यहाँ पे मैं बना दूं, एक वर्टिकल लाइन, ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन का हम नाम देते हैं सी और डी। वैसे ही अगर मैं सी डी की इक्वेशन यहाँ पे हो, यहाँ पे मान लो कि आपको क्या गिवन है, अगेन बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -c इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली इक्वेशन ऑफ अ लाइन सी डी आपके पास क्या आ जाएगा,
x इज इक्वल टू माइनस सी बेटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू सी आया था और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू माइनस सी आएगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर बात समझ में आई। रटने वाले बच्चे बेटा फटाफट रट लो यहाँ पे बेटा x इक्वल टू सी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, जो सी पॉइंट आ रहा है बेटा यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी और ये माइनस सी पॉइंट है यही आपकी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस सी। जल्दी नोट करो बेटा इसको, फिर चलते हैं आगे।